नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दक्ष स्टडी सर्किल में। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने शिक्षण योजना लेकर के, जो है कक्षा 6 विषय भूगोल, पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज ये इसका दूसरा भाग है। इसके पहले भाग की शिक्षण योजना हमने प्रस्तुत की थी, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया था। उसका लिंक भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, हम जो शिक्षण योजना बनाते हैं वो हम मॉड्यूल पर आधारित ही बनाते हैं, क्योंकि वही हमारे विद्यालय में प्रयोग होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय डालते हैं। दिनांक उस दिन का लिखा जाएगा जिस दिन हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कक्षा है हमारी 6, विषय है सामाजिक विषय, जिसके अंतर्गत भूगोल को हम ले रहे हैं, और समय है हमारा 28-29 मिनट। लगभग आधे घंटे की हमारी क्लास ये होती है। तो आज इसका ये द्वितीय भाग है। प्रकरण है देशांतर तथा प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। लर्निंग आउटकम रहेंगे: बच्चे देशांतर रेखाओं को ग्लोब मानचित्र में पहचानते हैं। प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध के विषय में बताते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री जो हमें आवश्यक होगी वो है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, चौक, सफ़ेद या लाल रंग की गेंद, मार्कर पेन, ग्लोब और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। इसके बाद हम लिखते हैं अपनी शिक्षण योजना में सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। इसके लिए भी हम इसको टेबल फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें हम क्रम, चरण, प्रदर्शन के तरीके और आकलन, ये 4 कॉलम बनाते हैं। तो इसी आधार पर इसको भरा जाएगा। पहला हमारा होता है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए हम बच्चों से बातचीत करते हैं और उनका पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व ज्ञान एवं पाठ परिचय में हम लिखेंगे: सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करते हुए उनसे पिछले भाग में पढ़े गए प्रकरणों से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। जैसा हम पिछले भाग में जो जो चीज़ें बता चुके हैं उससे संबंधित हम बच्चों से बातचीत करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए हम उन्हें ग्लोब दिखाएंगे और अक्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा रेखा जाल से संबंधित बातचीत करेंगे। रेखा जाल बनाने वाली दोनों प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि रेखा जाल जो हमने पिछली कक्षा में बताया था वो कौन कौन सी ऐसी 2 रेखाएं थीं जो मिलकर के रेखा जाल बना रही थी। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि पिछले भाग में हम अक्षांश रेखाओं पर चर्चा कर चुके हैं और आप उन्हें अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आज हम दूसरी प्रकार की रेखाओं अर्थात देशांतर रेखाओं को समझेंगे। हम उन्हें ग्लोब दिखाएंगे भी और उन्हें ग्लोब को छूने भी देंगे, जिससे बच्चे अच्छी तरह से कक्षा में सहभाग कर सकें। तो आज का हमारे जो टॉपिक हैं, जो हम प्रकरण लेकर चल रहे हैं, वो हैं देशांतर रेखाएं, प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। शिक्षण के दौरान हम किन किन कार्यों को करेंगे, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। शिक्षण के दौरान सबसे पहले हम देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उन्हें बच्चों को समझाएंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी की भी आवश्यकता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम में कितनी दूरी पर हैं। ग्लोब पर हमें दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी हम बच्चों को ग्लोब दिखाएंगे और उन्हें ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाओं को भी दिखाएंगे। अब हम उन्हें बताएंगे कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र दिया हुआ है, जिसके माध्यम से भी हम बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में देखने को कह सकते हैं और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली मानक रेखाएं जो देशांतर रेखाएं हैं उन पे ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे। और बच्चों का आकलन हम प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को चित्र दिखाकर कहेंगे कि इस चित्र में देखिए, ये जो रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई दिखाई दे रही हैं, यही देशांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी को हम अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई
अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यहाँ पर हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर अथवा TLM द्वारा या ग्लोब दिखाकर भी हम बच्चों को इस बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी एक बिंदु के चारों ओर अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है। सभी बच्चे लगभग ये प्रश्न जानते हैं और हम उन्हें बताएंगे भी कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 अंश का कोण बन सकता है। इस प्रकार यदि हम एक एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाएं बनाएं तो उत्तर से दक्षिण तक मिलाने वाली 360 देशांतर रेखाएं बनेंगी। ये सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में एक बराबर होती हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं कि ये सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में एक बराबर हैं और इनके बीच की दूरी क्रमशः ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जा रही है और ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं। इस सभी बातों को हम गतिविधि द्वारा भी बच्चों को दिखाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, आइए बच्चों, अब हम देशांतर रेखाओं को गेंद अर्थात अपनी पृथ्वी पर बनाकर अच्छी तरह समझेंगे। हम लोगों ने पिछले भाग में भी गेंद के माध्यम से अपनी रेखाओं, अक्षांश रेखाओं को समझा था। तो ये हमारे पास एक गेंद है जिसे हमने पृथ्वी माना है। इस पर हमने दोनों सिरों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मान लिया है। अब यदि हम उत्तरी ध्रुव से शुरू करके दक्षिणी ध्रुव तक एक रेखा बना दें तो ये देशांतर रेखा को दिखा रही है। आइए हम गेंद रूपी पृथ्वी पर कुछ और देशांतर रेखाएं बना लेते हैं। ये देखिए, इन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान है। इस प्रकार यह सभी देशांतर रेखाएं एक बराबर हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए कम होती जा रही है और ध्रुवों पर आकर यह एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जब बच्चों को हम इस प्रकार से गेंद के माध्यम से बताएंगे तो बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत वो सहयोग करेंगे और उनकी प्रतिभागिता बढ़ेगी। अब हम उन्हें बताएंगे प्रधान देशांतर रेखा के बारे में। एक समान लंबाई होने के कारण देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई यह तय थी कि इन्हें कहाँ से गिनना शुरू किया जाए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 अंश देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कि जो हमारी 0 अंश की देशांतर रेखा है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध किस तरह से निश्चित किए जाते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर रेखा होती है। 0 अंश से पूर्व दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 अंश से पश्चिम दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी पर 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 अंश देशांतर रेखा भी एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अब हम यहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर या ग्लोब के माध्यम से भी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को स्पष्ट करेंगे और 0 अंश और 180 अंश की देशांतर रेखाओं को दिखाकर बताएंगे कि किस प्रकार ये वृत्त बना रही हैं और ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही हैं। इस प्रक्रिया को भी हम गतिविधि द्वारा भी दिखा सकते हैं। इन सभी रेखाओं को हम अपनी गेंद अर्थात पृथ्वी पर बनाकर समझ लेते हैं। गेंद पर हमने एक देशांतर रेखा बना रखी है। हम इसे 0 अंश या ग्रीनविच रेखा मान लेते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए पूरा गोल घुमाकर इसी बिंदु पर लाकर मिला देते हैं। हम जानते हैं कि 0 अंश के विपरीत 180 अंश की रेखा होती है, अतः ये पीछे की रेखा 180 अंश देशांतर रेखा है।
हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं मिलकर एक पूरा वृत्त बना रही हैं, जो इस गेंद या पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रहा है। पूर्व की तरफ का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम की तरफ का जो हमारा भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध को दिखा रहा है। इस प्रकार हम गेंद पर रेखाएं बनाकर गतिविधि द्वारा बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों का आकलन, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर करेंगे। यहाँ पर हमने शिक्षण कार्य अपना लगभग समाप्त किया। तो इसके बाद शिक्षण के अंत में हम एक बार पुनः महत्वपूर्ण तथ्यों को बच्चों के साथ दोहराएंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यदि एक एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींची जाएं तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 अंश देशांतर या प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 180 अंश तथा 0 अंश देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती हैं, जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। हम इस बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया और सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम बच्चों से पढ़े गए पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य पर भी चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चों को कितनी बात समझ में आ पाई है। इसके लिए हम एक रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास कार्य करेंगे। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने शब्द दिए हैं एक, ग्रीनविच, बराबर, अंश और 180 अंश। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत खाली स्थान देकर देशांतर रेखा होती है। इस प्रकार हम ये सभी बच्चों से पूछेंगे और उनके उत्तर क्या होंगे इस पर चर्चा करेंगे और उनकी सहभागिता को बढ़ाएंगे। बच्चों को हम गृह कार्य भी देंगे, जिससे बच्चे घर पर भी अपना कुछ काम करें। तो इस पाठ से संबंधित कुछ कार्य आप अपनी कॉपी पर करिएगा। पहला प्रश्न है देशांतर रेखा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न यदि एक एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींची जाएं तो ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी। ये कार्य बच्चों को गृह कार्य के लिए दिया जाएगा। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य भी देना है। तो हम एक जो प्रोजेक्ट हमने बच्चों को जो कार्य गतिविधि हमने क्लास में करके दिखाई है उसी से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देंगे। गेंद पर या मिट्टी का गोला बनाकर उस पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव तथा 0 अंश देशांतर रेखा एवं 180 अंश देशांतर रेखा बनाइए। बच्चे ये कार्य बड़ी खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि उन सभी के पास गेंद होती है और वे उससे खेलना भी चाहते हैं। तो उस पर वो आपको अच्छी तरह से ये कार्य करके दिखाएंगे। आशा है ये दूसरा भाग भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ भाग उपयोगी लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। पहले भाग का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।